हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार हुआ है, तो ये विधानसभा चुनाव हम सबके सामने एक अवसर है। और विधानसभा चुनाव के इस अवसर के बारे में ही आप सबको अवगत कराने के लिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम नहीं, बंगाल की तकदीर को बदलने का एक माध्यम भी ये चुनाव बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल को सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं इस कालियागंज की धरती पर आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, बंगाल सब कुछ होने के बावजूद यहां पर पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 वर्षों में टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। बंगाल के अंदर विकास की योजनाओं को लागू या तो नहीं होने दिया जाता है, और अगर योजना बनी भी तो उस योजना में डकैती डालने का कार्य, भ्रष्टाचार पैदा करने का काम पहले टीएमसी, कम्युनिस्टों और कांग्रेस के लोग बारी बारी से करते रहे। और वही कारण है आज बंगाल का युवा पलायन करता है। यहाँ की बहुत बेटियां बेरोजगार और मजबूर होकर के उनके सामने असहाय जैसी स्थिति में खड़ी रहती है। बंगाल के अंदर कारोबार समाप्त होता गया, नौजवानों का रोजगार और नौकरियां छीनी, क्योंकि 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा। नौकरी तो या तो सरकार में ईमानदारी के साथ न भर्ती की प्रक्रिया से आएगी, या फिर जब निजी निवेश होगा, औद्योगिकरण होगा, वहां पर नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन दोनों कार्य टीएमसी की सरकार के समय नहीं हो पाया। टीएमसी तो बंगाल के अंदर स्वयं ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का जरिया बन गया। टीएमसी के बारे में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सही बताया कि जेखानी दुर्नीति सेखानी टीएमसी, सारदा पे टीएमसी, नर्मदा पे टीएमसी, जल चोरी पे टीएमसी, तिरपाल चोरी पे टीएमसी। यानी ऐसा कौन सा कृत्य नहीं जो टीएमसी ने किया हो जिसके माध्यम से बंगाल में अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार न फैलता हो। भाइयों बहनों, बड़ा होगा। और बंगाल के भविष्य के बारे में जिस निर्णायक लड़ाई को लेकर के आपने 3 चरणों में बंगाल की जनता ने जो उत्साह और उमंग दिखाया है, जो उत्साह और उमंग एक स्वर्णिम बंगाल के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाला दिखाई देता है। और इस सोनार बांग्ला के सपने को हम साकार तब करेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल के अंदर परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बंगाल के अंदर आएगी। आज तो कोई भी कार्य बंगाल के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्साती है, लेकिन बंगाल के अंदर उनकी सहानुभूति बंगाल के नौजवानों के साथ नहीं होती है, बंगाल के किसानों के साथ नहीं होती है, बंगाल की बहन और बेटियों के साथ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हर नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार आती है, सरकार आने के साथ ही बंगाल के अंदर किसान सम्मान निधि हर किसान को पिछले बकाये से लेकर के नए तक सभी किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सरकार आते ही हर बहन और बेटी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ
हर बेटी को पीजी तक की कक्षा निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है सरकार आते ही आयुष्मान भारत से हर गरीब को आच्छादित करके निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर हर एक गरीब को बंगाल के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये योजना अन्य राज्यों में पहले से लागू है जो भाजपा शासित है। आखिर ये योजना बंगाल के अंदर दीदी ने क्यों नहीं लागू होने दी? ये बताता है कि दीदी की सहानुभूति यहाँ के युवाओं के साथ नहीं, यहाँ के किसानों के साथ नहीं, यहाँ की बहन बेटियों के साथ नहीं, बंगाल के डेवलपमेंट के साथ नहीं। दीदी की सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो गुंडा तत्व हैं, जो गरीबों के राशन पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। जब बंगाल के अंदर साइक्लोन से नुकसान होता है तो उन गरीबों के लिए मोदी जी द्वारा भेजे गए राशन को टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। कोरोना कालखंड में जब मोदी जी आपके लिए गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करते हैं तो टीएमसी के गुंडे वहां सभी पैकेज को खा जाते हैं। दीदी तब उन गुंडों पर नाराज नहीं होती है। किसानों के लिए मोदी जी पैसा देते हैं, दीदी उसको लागू नहीं होने देती क्योंकि किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं। दीदी तब नाराज होती है जब कोई बंगाली भाई कहता कि हमें दुर्गा पूजा करनी है, दीदी कहती नहीं दुर्गा पूजा नहीं होगी। दुर्गा पूजा पे रोक लगाती है, सरस्वती पूजा पे रोक लगाती है। और अब तो दीदी का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया, वो कहती है जय श्री राम बोलोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। क्या बंगाल के लोग स्वीकार करने को तैयार हैं? दीदी के इस गुस्से को स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या जय श्री राम बोला जाना चाहिए? सभी लोग तैयार हैं जय श्री राम बोलने के लिए? भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है सो करती है। हम झूठे वादे नहीं करते। याद रखना, भाजपा ने जो कहा भाजपा ने सो करके दिखाया। हमने कहा गरीब को मकान देंगे। उत्तर प्रदेश में 4 साल हुए हैं सरकार को आए हुए भी, और 4 साल में 40 लाख गरीबों को मकान दिया है। 40 लाख गरीबों को, 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हर वर्ष देने की प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। 4 लाख नौजवानों को नौकरी दे दी है, सरकारी नौकरी, और 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी उपलब्ध करवाई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं, पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं, कोई दुर्गा पूजा नहीं रोक सकता, कोई रामनवमी को नहीं रोक सकता, कोई होली और दीपावली में प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यहाँ पर होली, दीपावली, दुर्गा पूजा को मनाने पर रोक लगाई जाती है। दीदी धमकी देती जेल भेजेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो दीपावली को, होली को, दुर्गा पूजा को रोकता है उसको हम जेल भेजते हैं। जो इसमें रोक लगाता है उसको जेल भेजते हैं। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनवाने का काम करते हैं। यही अंतर है भाजपा और टीएमसी में। टीएमसी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, हम आस्था का सम्मान करते हैं। टीएमसी किसानों का विरोध करती है, हम किसानों के उत्थान का काम करती है। टीएमसी नौजवानों का विरोध करती है, हम नौजवानों के भविष्य के लिए उसे उत्तम रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। टीएमसी डेवलपमेंट के कार्यों को रोकती है, न हाईवे को बनने देती है, न रेलवे को बनने देती है, न एम्स आने देती है, न आईएम आने देती है, न आईआईटी आने देती है, न मेडिकल कॉलेज बनने देती है।
और भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो इन सबको लेकर के आती है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जहां गए वहां आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस 55 वर्षों तक देश में राज की, अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनने दी। भाजपा आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ये है भाजपा। और यही नहीं, हम आस्था का भी सम्मान करते हैं और आतंकवाद को भी मजबूती से कुचलने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का क्या हो गया? राम नाम सत्य है, इसी को कहते हैं ना, राम की ताकत हमें, राम का नाम हमें ताकत भी देती है। जय श्री राम बोलते हैं, हनुमान जी लंका में छलांग मार देते हैं। ये तो राम की ताकत है। और राम नाम सत्य है कहते हैं तो आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और दीदी को इसी बात की चिढ़ है। भाजपा के कार्यकर्ता हनुमान बनकर के बंगाल के अंदर कैसे छा गए हैं, दीदी की चिढ़ का विषय है। लेकिन एक बात हम कह देना चाहते हैं, अब कुल 25 दिन रह गए हैं। टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन रहे हैं। ये 25 दिन अपने को सुधारने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। चुनाव में व्यवधान पैदा मत करिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मत छेड़िए, बंगाल के मतदाताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो 25 दिन के बाद कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। इस बात को नोट कर लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। अभी से आदत सुधार लो, सुधर जाओगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ लाइन में लग करके चुनाव में भाजपा के पक्ष में पोलिंग करवा करके अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लो। अन्यथा 2 तारीख के बाद फिर तय कर लो, कानून ढूंढ ढूंढ करके निकालेगा, जैसे कल का दृश्य आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। हमें युवाओं का कल्याण भी करना है, हमें किसानों का उत्थान भी करना है, हमें बहन बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा भी करनी है। तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए भी काम करना है। और यही आह्वान करने के लिए आज भाइयों बहनों, ये तभी संभव होगा जब मोदी जी के विजन के अनुसार एक एक नौजवान कार्य करेगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप कार्य कर रही है। और आज यही कारण है बंगाल के अंदर सर्वत्र भाजपा 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 और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आज भाइयों बहनों, मुझे सुदूर उत्तर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र में, एकदम पहाड़ में, एकदम पहाड़ में मुझे जाने का अवसर मिला। और जब मैंने वहां पर देखा क्या उत्साह था, चाय बागान में कार्य करने वाला श्रमिक हो या फिर खेतों में काम करने वाला किसान, बंगाल का कोई नौजवान हो या कोई कारोबारी, हर बहन और बेटी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, जय श्री राम का। और जय श्री राम का ये बंगाल की पूरी तकदीर को बदल करके रख देगा और बंगाल को सोनार बंगाल के सपने को साकार करने के लिए मंत्र बन करके काम करने वाला है। और भाइयों बहनों, आप सबका यही आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें। और मैं इसके लिए आपसे भी अपील करूंगा, कालियागंज से श्री सोमेन राय और हैदराबाद से श्रीमती जानिमा राय, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं आपके बीच में।